राधे राधे। विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। श्रावण मास या सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन भैया पंचमी या ब्रा पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। यही त्यौहार कुछ स्थानों पर शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी के त्यौहार के नाम से मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। यह भाई बहन का त्यौहार है। यह व्रत बहनें अपने भाई की मंगल कामना के लिए रखती हैं, जिसमें बहनें अपने छोटे बड़े भाइयों की कुशलता की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। तो आइए जानते हैं भैया पाँचे या ब्रा पंचमी के त्यौहार की पूजा विधि, व्रत कथा, उद्यापन विधि। और ब्रा पंचमी की व्रत कथा के साथ साथ हम गणेश जी की यानी विनायक जी की भी कहानी सुनेंगे। भैया पाँचे के पूजन के लिए एक दिन पूर्व रात को मोठ और चने भिगो कर रखते हैं। भैया पंचमी के दिन सुबह बहन को सिर से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद एक थाल भीगे हुए मोठ, चने, हल्दी, रुपया, एक लोटा लेकर उस पर मौली बांधकर सतिया बनाएं और फिर उसमें पानी भरें। उस पानी में कच्चा दूध मिलाएं। तत्पश्चात यह सब वस्तुएं लेकर कीकर के वृक्ष पर जाएं। कीकर के वृक्ष पर लोटे से जल चढ़ाएं और हल्दी से तिलक करें। फिर अपने माथे पर हल्दी से बिंदी लगाएं। भीगे हुए मोठ और चने वृक्ष की झाड़ी की टहनी के कोनों पर बोएं और फिर अपनी साड़ी के पल्लू से 7 बार कीकर की टहनी को स्पर्श करके अपने माथे से लगाएं। यह करते समय यह कहते जाएं कि झाड़ झड़े मेरा वीर बढ़े। तत्पश्चात भैया पाँचे की कहानी कहें या सुने। कहानी कहते या सुनते समय अपने हाथ में मोठ चने लेकर उन्हें छीलते रहें। कहानी सुनने के दौरान छीले हुए मोठ चने को कहानी सुनने के बाद वहीं वृक्ष पर चढ़ा दें। भैया पाँचे की कहानी के बाद विनायक महाराज की कहानी भी कहें या सुने। विनायक महाराज की कहानी सुनने के पश्चात सूरज भगवान को जल दें, परंतु ध्यान रहे कि थोड़ा सा जल बचाकर रखना है, जिसका प्रयोग घर लौटने पर करना है। घर आने पर घर के अंदर पहुंचने से पूर्व घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर पानी डालें, फिर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद घर में प्रवेश करें। घर में आकर एक थाली में मोठ, चने, फल, मिठाई और पैसे रखकर और एक अन्य लोटे में जल लेकर बायना निकालें। यह बायना अपनी सास को दें और यदि सास न हो तो जेठानी या ननद को देकर चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें। यह पूजा अविवाहित लड़कियां भी कर सकती हैं। वो यह बायना अपनी छोटी बहनों को दे सकती हैं। इस वर्ष भैया पाँचे का त्यौहार 15 जुलाई दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। तो आइए अब जानते हैं भैया पाँचे की उद्यापन विधि। नवविवाहित स्त्री को शादी के पहले वर्ष अपने मायके में ही भैया पंचमी मनानी चाहिए। अच्छे से तैयार होकर सिर पर चुनरी ओढ़कर भैया पंचमी की विधि विधान से पूजा करके कहानी सुनने के बाद एक थाली में भीगे हुए मोठ चने रखकर साथ में फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज और दक्षिणा रखकर बायना लेकर ससुराल जाकर अपनी सास, ननद या जेठानी को दें और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए अब सुनते हैं भैया पाँचे या नाग पंचमी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। वे 7 पुत्र विवाहित थे। साहूकार की 6 बहुओं के भाई थे और उनका मायका बड़ा समृद्ध था, परंतु 7वीं बहू के कोई भाई नहीं था और ना ही उसका मायका इतना धनवान था।
एक बार श्रावण मास की भैया पंचमी आई। तब साहूकार की 6 बहुएं अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। जल्दी जल्दी घर के काम निपटाकर वो अपने मायके भैया पाँचें या नाग पंचमी मनाने जाना चाहती थी। वो 6 बहुएं कुएं पर पानी भर रही थी। तभी किसी ने उनसे पूछा कि तुम सभी तो यहाँ हो, पर तुम्हारी देवरानी कहाँ है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि आज भैया पंचमी है और हमें अपने पीहर जाना है भैया पंचमी की पूजा के लिए, परंतु उसके तो कोई भाई नहीं है, इसलिए वो चुपचाप अंदर बैठी है और अपना काम कर रही है। उनकी सभी बातें एक सर्प सुन रहा था। एक बार उस छोटी बहू ने उस सर्प के जीवन की रक्षा करी थी, इसलिए वो सर्प उसका आभारी था। उन बहुओं की बातें सुनकर वह सर्प उन बहुओं के पीछे पीछे उनके घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उस सर्प ने आदमी का रूप ले लिया। घर में आकर उस सर्प ने साहूकार की छोटी बहू को अपनी बहन बताया और कहा कि वो उसका दूर के रिश्ते का भाई है। उसने वहाँ सबका बड़ा अभिवादन किया, लेकिन छोटी बहू को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने उससे कहा कि मेरा तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तब उसने उसको विश्वास दिलाया कि वो उसका भाई है और कहा कि मेरा जन्म तुम्हारे विवाह के बाद हुआ था। यह जानकर उसे बड़ी खुशी हुई। वो सबसे कहने लगी, मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है। उसे याद आया कि आज तो भैया पंचमी है, परंतु उसने तो यह त्यौहार कभी नहीं मनाया था, इसलिए उसे इसकी विधि पता नहीं थी। उसने अपनी सास से भैया पंचमी की विधि पूछी। सास से बोली कि माँ, मेरा भाई आया है और आज भैया पंचमी है, मैं क्या करूँ? उसकी सास ने कहा कि पहले चूल्हा ली, फिर उस पर चावल चढ़ा। जब चावल बन जाए तो उसमें घी बूरा मिलाकर अपने भाई को खिला। उसने ऐसा ही किया। खाना खाने के बाद उस भाई ने कहा कि बहन, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने आया हूँ, सब तुमसे मिलकर बड़े खुश होंगे। बहू ने अपनी सास से पूछा तो उसकी सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। जब इंसान के रूप में सर्प अपनी बहन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला तो उसने मार्ग में उस बहन को अपने विषय में बताया कि मैं वही सर्प हूँ जिसकी तुमने एक बार जीवन की रक्षा की थी और मुझे भाई माना था, इसलिए मैं अब तुम्हारा धर्म भाई हूँ। अपने बिल के पास पहुँचकर मैं अपने असली रूप में आऊँगा, तब तुम बिना डरे मेरी पूँछ को पकड़ लेना और मेरे साथ बांबी में आ जाना। उसने वैसा ही किया और बांबी में पहुँचने के बाद उस सर्प ने उसे अपने परिवार से मिलाया और अपनी पत्नी से कहा कि ये मेरी धर्म बहन है। तब उसकी पत्नी बोली, यह मेरी ननद है। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई है। सबने मिलकर उसका स्वागत किया। साहूकार की छोटी बहू ने वहाँ देखा कि सांप के बच्चों की माँ अपने बच्चों और छोटे भाई बहनों को घंटी बजाकर बुलाती है दूध पीने के लिए। एक दिन उसने कहा कि मैं इन्हें दूध पिला देती हूँ। तो उसकी भाभी ने कहा, ठीक है, परंतु ध्यान रखना कि घंटी दूध ठंडा हो तभी बजाना, उससे पहले नहीं। किंतु उसने गलती से घंटी पहले ही बजा दी। तब तक दूध गर्म ही था और उस सांप के छोटे भाई बहन का गर्म दूध पीने से जीभ, फन, पूँछ आदि जल गए। इससे वो सब बड़े नाराज़ हुए और बोले, इसने हमें गर्म दूध से जलाया है, हम इसको सजा देंगे, हम इसको खा जाएंगे। तब उसकी भाभी ने कहा, नहीं, इनसे गलती हुई है, इन्हें माफ़ कर दो, मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। तभी सर्प की पत्नी के पुत्र हुआ तो उसने अपनी ननद यानी साहूकार की छोटी बहू से पूछा, बोलो ननद जी, आपको क्या चाहिए अपने भतीजे के जन्म की खुशी में?
तब उसने अपनी भाभी से एक 9 लखा हार मांगा। भाभी ने ननद को 9 लखा हार भेंट में दे दिया और उससे यह कहा कि यदि आप इस हार को पहनोगी तो यह हार ही रहेगा, परंतु अगर कोई दूसरा इसे पहनेगा तो उसके गले में यह सर्प बन जाएगा। इधर साहूकार का छोटा लड़का अपनी पत्नी को लेने के लिए आया तो उसकी पत्नी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, यदि मेरे पति को यह पता चलेगा कि एक सर्प मेरा भाई है तो कैसा लगेगा, इसलिए आप इस बांबी के स्थान पर महल बना दो। ईश्वर ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी और जहाँ बांबी थी वहाँ एक सुंदर महल बन गया। साहूकार का बेटा वहाँ आया और 2 दिन के लिए वहाँ रुका। उसका वहाँ बड़ा आदर सत्कार हुआ। फिर जब उस लड़के ने अपनी पत्नी को लेकर जाने के लिए कहा तो उस धर्म भाई ने विदा करते समय बहुत सारे दास दासी, हाथी, घोड़े, धन दौलत देकर उन्हें विदा किया। जब वो वहाँ से निकले तो मार्ग में साहूकार के बेटे को याद आया कि वो वहाँ पर अपना कुछ सामान भूल आया है। उसने अपना सामान लाने के लिए वापस जाने के लिए कहा तो उसकी स्त्री ने कहा, ऐसा कौन सा कीमती सामान है जिसके लिए हम दोबारा लौटें? हम अभी अपने घर चलते हैं। परंतु उसका पति नहीं माना और वापस लौटकर उसी स्थान पर आ गया, परंतु वहाँ कोई महल नहीं था, वहाँ तो सांप की बांबी थी। यह देखकर साहूकार के बेटे को बड़ा क्रोध आया और अपनी स्त्री से कहा कि तुमने मुझे भ्रम में रखा, मुझे धोखा दिया है, अब मुझे सच सच पता कि क्या माजरा है। तब उसकी पत्नी ने उसे सारी कहानी सुना दी और कहा कि मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए सारी जेठानियाँ मेरा अपमान करती थी। मुझ पर ईश्वर ने दया दिखाई और एक सर्प मेरा धर्म भाई बनकर आया और यह उसी की बांबी है। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि 2 दिन के लिए उस बांबी के स्थान पर एक महल हो जाए जिससे किसी को इस बात का पता ना चले। उसके पति को उसके बात पर विश्वास हो गया और वो उसे लेकर अपने घर लौट आया। बहुत दिनों बाद उस साहूकार की छोटी बहू के पुत्र हुआ। साहूकार की छोटी बहू ने अपनी ननद से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसकी ननद ने कहा कि आप जो अपने मायके से 9 लखा हार लाई हो, मैं तो वही लूँगी। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि तुम उसकी जगह कुछ भी ले लो, मैं खुशी से दे दूँगी, पर उसे मत लो। यह मेरे पीहर का हार है, यदि इसे मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा पहनेगा तो यह सर्प बन जाएगा। परंतु उसकी ननद नहीं मानी और बोली, मैं तो वही हार लूँगी। तब उस बहू ने अपनी ननद को वो हार दे दिया। जैसे ही ननद उस हार को हाथ में लेकर देखने लगी, तभी वो सर्प बन गया। यह देखकर ननद बहुत डर गई। तब छोटी बहू बोली कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, यह मेरे पीहर का हार है। फिर उसने अपनी ननद को अपनी सारी कहानी बताई, कैसे एक सर्प उसका धर्म भाई बनकर आया और उसने उसकी पीहर की कामना पूरी करी। यह सुनकर सभी को बड़ा अचंभा हुआ कि किस प्रकार सच्चे मन से ईश्वर से भैया पंचमी के दिन उसने जो मांगा ईश्वर ने उसे दिया। इसलिए जो भी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पाँचम मनाए या शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाए और विधि विधान से पूजा करे, साथ ही विनायक जी की कहानी कहे या सुने, उन सब की ईश्वर उसी प्रकार मनोकामना पूरी करे जैसे साहूकार की छोटी बहू की करे। अब आइए सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक दिन एक लड़का गणेश जी से मिलने के लिए अपने घर से चल दिया और अपने माँ से बोला कि मैं तो विनायक जी से मिलकर ही वापस आऊँगा। चलते चलते वो लड़का एक बियाबान जंगल में पहुँच गया। उसे ऐसे देखकर गणेश जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि ये लड़का मुझसे मिलने का नाम लेकर घर से निकला और कहीं जंगल में इसके साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए। यह सोचकर विनायक जी
एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, बेटा तू कहाँ और किसके पास जा रहा है? वह लड़का बोला कि मैं अपने घर से विनायक जी से मिलने के लिए निकला हूँ, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। यह सुनकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए विनायक जी बोले कि मैं ही विनायक हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? जो भी मांगना है मांग ले, परंतु एक बार ही मांगना। यह सुनकर उस लड़के ने कहा, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल में गुलाब के फूल जैसी सुंदर स्त्री बैठी हो। उसकी चतुराई देखकर विनायक जी प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तूने तो सब कुछ मांग लिया, जा सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तूने मांगा है। वो लड़का फिर अपने घर आया तो उसने देखा कि एक सुंदर सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन आ गया है। उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, देख माँ, मुझे विनायक जी ने कितना धन दिया है, यह सब मैंने विनायक जी से मांगा है। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने उस लड़के की सुनी वैसे सबकी सुनना, जैसा उसको दिया वैसा सबको देना। कहने सुनने वाले हमारे पूरे परिवार के मनोकामना पूरी करना। जय विनायक जी की। तो ये थी कंधा भैया पाँचे की और विनायक जी की। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।